वो पत्रकार, एक पत्रकार कह रहा है कि अरावली हिल्स कटने से पॉल्यूशन नहीं होगा, अरावली हिल्स की वजह से पॉल्यूशन है। दूसरा पत्रकार कह रहा है कि चाइना में लोकतंत्र नहीं है तो वहां पॉल्यूशन नहीं है। मतलब बेबुनियादी बातें, अनपढ़, जाहिल और गवारों वाली बातें। वो मनोज तिवारी जो बीजेपी का एक नेता है, वो कह रहा है कि भैया हम तो डॉलर इस्तेमाल ही नहीं करते, हम तो रुपया इस्तेमाल करते हैं, डॉलर कितना भी महंगा हो। एक बीजेपी की काउंसलर जो है वो एक विदेशी व्यक्ति के साथ किस तरीके से बदतमीजी कर रही है, उसको कहिए कि हिंदी भाषा बोलो। तो सारे अनपढ़, जाहिल और गवार सारे भाजपा में भर्ती हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर आप ये देखो, वहां हलाल और झटके पर देश में लड़ाई हो रही है। वहीं दूसरी ओर ओमान को जो है वो भारत जो है वो हलाल सर्टिफिकेट दे रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता वहां बैठे हुए हैं। तो देश की जनता का माइंड वॉश किया जा रहा है। सुधीर चौधरी को 15 करोड़ मिल रहा है देश की जनता के पैसे से। नहीं, एक बात आप मुझे ये बताओ, सुन तो लो मेरी बात, आप मुझे बताओ। हाँ। इस पर गोदी मीडिया के एक पत्रकार ने उसको जवाब दिया, शायद उसका ईमान जाग गया है। नाम है अर्नब गोस्वामी। हाँ। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि 15 करोड़ की तनख्वाह मिलने वाला सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहा। और हकीकत है, जब यही 15 करोड़ का दिहाड़ी तिहाड़ी जब सरकार से सवाल पूछने के लिए प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने जाता है तो पूछता है, मोदी जी जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं? बताओ, ये सवाल है एक पत्रकार का। आप सीधा बोलिए कि आप मोदी के गुलाम हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद नशा करके बैठते हैं। इससे पहले एक वो चौरसिया था, दीपक चौरसिया, आपने देखा होगा किस तरीके से स्टूडियो रूम में नशा करके घुस गया। ये ऑफ कैमरा शायद नशा करते हैं और मुझे लगता है, लेकिन अब ऑन कैमरा भी नशा करके ही बैठ रहे हैं, वरना इस तरीके की बातें तो कभी नहीं बोलते। और जिस तरीके के इन्होंने बयान दिए वो आप लोगों के सामने, वाकई में भारत देश की मीडिया, देश की गोदी मीडिया जो है, हमारे देश की इंडिया की जो मीडिया है, वाकई में सरकार की चाटुकारिता में इतना लीन हो गई, पैसे की इतनी बड़ी ताकत हो गई कि सरकार से सवाल पूछने का दम थम अब इनके अंदर नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप लोग मतलब क्यों इसके खिलाफ बोल रहे हैं उसके, सुप्रीम कोर्ट के? भाई एक बात आप मुझे बताइए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर हमारी जान जाएगी, हमें तकलीफ होगी, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे से हमारे बोलने का हक और अधिकार छीन लेगा? राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का हक और अधिकार हमें देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आप ये समझिए, उसको रोकने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है, क्योंकि ये अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। भाई जिस चीज से देश की जनता को और देश के लोगों को तकलीफ होगी, उस पर सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाएंगे, चाहे फिर सामने सुप्रीम कोर्ट हो या प्रधानमंत्री हो। सुप्रीम कोर्ट का देश का प्रत्येक नागरिक सम्मान करता है। मैं भी एक एडवोकेट हूं, मैं भी एक अधिवक्ता हूं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। लेकिन बड़ी बात यह कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं पर कोई फैसला देने में जल्दबाजी कर देता है, तो उस फैसले पर हमारा राइट है कि हम उस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जांच के आदेश दे सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा अधिकार है। आप मुझे ये बताइए ना, आप कैसे कह सकते हैं? लोगों की जान का सवाल है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा की प्रॉब्लम, स्किन कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये जो क्लाइमेट आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, जो ठंड आपको देखने को मिल रही है, ये सारी ठंड चली जाएगी और उसके बाद गर्मी इतनी आएगी, ये जो धूल आंधी आती है राजस्थान से उड़कर, वो सीधा यहाँ तक आएगी। क्योंकि जब अरावली हिल्स कट जाएगी, पेड़ पौधे उसको कंट्रोल करते हैं, क्लाइमेट को मैनेज करते हैं, वो सब कुछ नहीं बचेगा। और आप लोग को ये बातें समझ ही नहीं आ रही हैं। आप तो चाटुकारिता कर रहे हैं सरकार की। अडानी का बस नहीं चल रहा, अडानी को हमारी किडनियां तक दे दे सरकार। कुछ लोग कह रहे हैं अडानी से दिक्कत है, आप लोग को कुछ भी होता है अडानी, आप लोग बोलने लगते हैं अडानी। अरे दिक्कत अडानी से नहीं है, अरावली हिल्स क्यों दे दी? हाँ। आप हर चीज गवर्नमेंट को दिए, वो क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हो। कोई इनके बाप को दहेज में देके भूल गया क्या भाजपा के लोगों को, जो सारे कुछ बांटने में लग रहे हो? ये देश उन तमाम लोगों का है जिन्होंने इस देश के लिए, आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और आज आप लोगों को, अरे अगर लोगों को मारना चाहते हो तो एक बार ऐसी गोलियां मार दो ना, खड़ा करके ग्राउंड के अंदर भून दो लोगों को, या परमाणु छोड़ दो हमारे ऊपर। आप लोगों को इस तरीके से तड़पा तड़पा के मार रहे हो। आज जो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कई जगह का 400 पार है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री पता नहीं अजीबोगरीब बयान दे रही है, पता नहीं किस तरीके के बयानबाजी कर रही है, समझ ही नहीं आ रहा। ये मुख्यमंत्री है, ये तो बस में कंडक्टर बनने के लायक नहीं है। जय हिंद, जय संविधान।